में आज चलो हम तीसरे लेक्चर की ओर चलते हैं, नंबर सिस्टम का यानी कि संख्या पद्धति का तीसरा लेक्चर की ओर हम चलते हैं। क्योंकि हम पहले 2 लेक्चर बात कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन का में आपको इसका लिंक मिल सकता है, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करें, जिसको 2011 में पूछा गया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि एलडीसी में पूछा गया था। और एलडीसी में पूछा गया था तो उस पहला क्वेश्चन में है कि जब किसी पूर्णांक को के से, जब किसी पूर्णांक के यानी कि जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाता है, यानी कि पूर्णांक के है तो उसको 3 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। तो शेषफल जो यहाँ बचता है तो 1 बचता है। फिर आगे चलते हैं, यह है कि जब और k+1 को जब 5 से भाग दिया जाता है, यानी कि इसी की संख्या है, तो यदि 5 से k+1 को यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्न में से k का एक संभव मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन मेरे पास क्या दिया है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 62, 63, फिर दिया है 63, फिर 64, फिर दिया है 65। ठीक है, अब देखो हम यहाँ ध्यान से देखें तो मेरा आंसर क्या होगा, के का मान है। तो ऑप्शन से यदि करेंगे तो इसमें शेष 1 किस में आएगा, देखो ये तो 3 से पूरा लेगी, इसमें शेष 1 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा शेष, क्योंकि इसमें 2 शेष आएगा, इसमें 1 शेष आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 1 शेष आएगा। अब इसमें यदि हम ये वाला हम ऑप्शन लेते हैं तो इसमें भी देखो सेटिस्फाई कर जाए, 1+1 65 और 13 बार पूरा लग जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया, ए। फिर समझो, देखो 3 है तो हमको शेषफल कितना आना चाहिए, 1। तो हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से कैसे, क्योंकि देखो 64 है, यहाँ पे 63 है, 62 है। यदि हम इसको 3 से भाग देंगे तो आपको पता है कि हम 3 को विभाज्यता के नियम जो हम पहला टॉपिक में बता चुके हैं, मतलब पहला वीडियो, इसको वीडियो हम 0 लिखे हैं, उसका उस देख लेना, थंबनेल में यानी पोस्टर में देख लेना वीडियो 0 लिखा हुआ है। तो वीडियो 0 को चैप्टर में बताया कि 3 से विभाज्यता के नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 3 इसको 0 संख्या में जोड़ के देखेंगे, जितना भी आएगा उस 3 से विभाजित हो जाएगा। देखो 6 3 कितना हो गया, 9, तो 9 3 से विभाजित हो जाएगा, तो पूरा यहाँ 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो इससे ये थोड़ा, अब देखो 60 है तो देखो 3 बार में 60 तो आराम से लग जाएगा, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 2, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ये वाला इसमें शेषफल 1 बचेगा, 63 तो पूरा लग जाता है, तो 1 ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए शेषफल 1 बचेगा। तो ये ला 1 यहाँ शेषफल आ रहा भी रहा है 3 से लगाने से, 5 से लगाने पर क्या होता है कि शेषफल 0 बचता है, k+1, तो इसमें भी k+1 यानी कि 64 है, कितना जगह 65। अब जब 65 हो जाएगा तो इसको 5 से तो पूरा लग जाएगा, इसलिए शेषफल क्या जाएगा 0, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे पास ए। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसको आप हम देखो स्क्रीन पर लगा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन लिखने में टाइम हम ज़्यादा नहीं लेते हैं आपका, इसलिए हम स्क्रीन पर हम लगा देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप देखो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, आप इसको उतारते जाइए वीडियो पॉज करके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिखते जाना, ताकि क्वेश्चन कहीं कभी भी क्वेश्चन कहीं से बनाए तो दिक्कत ना हो। चलो आगे क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है, इसको से पहले पूछा क्या वो बता देते हैं। इसको भी पूछा एलडीसी में पूछा गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, और 2011 में पूछा गया, 11 तारीख 12 महीना में। इसको फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था पहला क्वेश्चन, इसको दूसरा सिटिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो हम सिटिंग वाइज भी हम बता सकते हैं क्वेश्चन कब क्या पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 132 आता है। तो कोई भी संख्या है यहाँ पे और इसको 175 जब विभाजित किया जाता है शेषफल कितना आता है, 132। ठीक है, 132 शेषफल आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाता है, उसी संख्या यदि कितना से 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। और वही संख्या मान लीजिए यही संख्या x है, तो x को यदि 25 से विभाजित किया जाता है तो बोल रहा है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, यही संख्या 25 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आएगा।
अब देखो, अब यहाँ सबको कुछ नहीं करना है, सिंपल। यदि इससे पहले भाग देते, यदि पूरा पूरी ये दोनों लग जाएगा तो इसको शेषफल को डायरेक्ट भाग देके शेषफल निकाल। देखो पूरा पूरी लग रहा है, देखो 25 से पूरा पूरी लग जा रहा है। एक ट्रिक है, ठीक है, हम ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक है, तो यहाँ पूरा पूरी लग जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको भाग दे देंगे। तो 25 भागा 132 को भाग दे दो, कितना बार में लगेगा? तो 25 चक्कर 125 बचे 125, कितना बचेगा? 7। कट कुट कट आदमी के 7 क्या आ गया मेरा शेषफल। तो ऑप्शन में मेरे पास क्या है, देखो ऑप्शन में मेरे पास है 6 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 8 है और ऑप्शन डी में 9 है। तो मेरा कितना है? 7। तो बी ऑप्शन सही। हम आगे चलते हैं, हमको क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिख रहा होगा, चलो करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल का। देखो दो संख्या कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, इसका गुणनफल कितना है? गुणनफल है 1575। 1575 देखो दिख रहा होगा 1575, इसका कुछ संख्या है, मान चलते हैं कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका गुणनफल मतलब गुना इसको करेंगे तो 1575 आ गया। यदि भागा देंगे तो यदि मान चलो हम एक्स और वाई इसको मान लेते हैं, एक्स गुना वाई, एक्स बटा वाई को यदि हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/7, जिसको आप क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको भाग दे देते हैं। अब देखो भाग देने पर कितना आ रहा है मेरे पास? 9/7। अब इसका मतलब क्या होगा, मानी कि इसको अनुपात दे दिया है, ठीक है। तो अनुपात दे दिया है, तो अनुपात में क्या मान सकते हैं इसको? अनुपात दिया तो x बराबर मान लेंगे 9a और y बराबर क्या मान लेंगे? 7a। क्यों? क्योंकि a मानेंगे तब तो कटा होगा, जो भी मान लो कुछ कटा हो, तो इसी कारण से कटा होगा। जैसे हम काटते हैं कैसे पहाड़, जैसे मान चलो 18 रहेगा यहाँ पे और 14 रहेगा, तभी तो काटे होंगे। कितने बार में? 9 और 7 बार में। तो यानी कि यहाँ ये का मान कितना रहेगा? 2 रह सकता है कि नहीं? तो इसी तरह से हम इसमें ये मान लेते हैं, ताकि जो ए का मान जो भी निकलेगा वो मेरा क्या आ जाएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल जो एक्स वाई का क्या निकालना है मेरे पास? योगफल निकाल, ए निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, फिर उसका क्या आ जाएगा? योगफल। देखो इतना आ गया 7 है, तब इसमें आप पुट कर दो ये ला मान जो है उसमें, तो ये 7 है कि नहीं। एक्स गुने वाई बराबर 1525, तो एक्स के बराबर 9a गुने 7a बराबर 1575। अब इसको काटो, 7 से क्या बार में? 2 बार में कट जाएगा, बचेगा 1। फिर 2 बार में काटेगा, बचेगा 4। और फिर 7 बचे 35, 3 बचेगा, तो 7 बचे 35, 7 से कट गया। अब 9 से काटो, देखो 9 दूनी 18, 18 बचेगा 4, 9 बचे 45। तो a गुने a कितना हो गया? a स्क्वायर तो हो गया 25, यानी कि a का मान कितना हो गया? 5। कट गया, a का मान 5। अब a का मान यहाँ बैठा दो, तो 5 तो 9 बचे कितना आ जाएगा? एक्स वाई मान, तो 9 बचे कितना हो जाएगा? 9 बचे 45 बटा कितना, फिर 7 बचे 35, 45 बटा 35, इसलिए तो 9 आया और 7 आया है। तो 45 बटा इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो इसको बोलो योगफल कितना आएगा? तो योगफल इसको जोड़ दो, 45 में कितना हो गया? 50 और 30 80, तो 80 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m-n एक सम संख्या हो, तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा? देखो m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और बोल रहा है और m-n, इसको क्लीन करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले।
मिटा लेते हैं। उसके बाद तो बोल रहा है कि m माइनस एन एक क्या है, सम संख्या है। तो देखो सम संख्या क्या होगा, जब दो से साथ कुछ भी गुना में रहेगा, इसको y मान लेते हैं, तो ये सम संख्या हो गया। मतलब सम संख्या उसी को बोलते हैं जो दो से भाग लग जाती है, दो से भाग लगे क्योंकि दो गुना में रखेगा उसके साथ, ठीक है। फिर बोल रहा है हो तो m, अब देखो m n क्या है, यहाँ पे m और n पूर्णांक है, ठीक है। अब बोल रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो बोल रहा किसके द्वारा ये विभाज्य हो जाएगा। जैसे ये तो दो सम संख्या दो दो द्वारा विभाज्य होगा, तो किसके द्वारा, इसको तोड़ लेते हैं। देखो m, इसको एक बार प्लस से लिखते हैं हम लोग, एक बार माइनस में, फार्मूला से अनुसार से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अनुसार से। अब देखो कोई भी संख्या है, यदि इसको घटा के यदि दो से विभाजित हो जाता है, तो जोड़ के भी कितना विभाजित होगा, दो से। तो देखो कैसे सर, तो देखो बताते हैं। जैसे मान चलो हम कोई भी संख्या मतलब पूर्णांक में 5 ले लेते हैं, और यहाँ यदि 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या लेना है, जो सम संख्या आना चाहिए, तो लेंगे कितना 3, तो कितना आएगा 2, तो इस सम संख्या आ गया। तो मान लो यहाँ जोड़ेंगे भी, देखना ये भी यहाँ भी सम संख्या है। देखो 5 प्लस 3 कितना 8, ये भी सम संख्या। मतलब मेरे पास दोनों दोनों क्या है, सम संख्या, यानी कि 2 के साथ कुछ भी गुना में आएगा तो 2, ये मेरा अंक देखना है कि नहीं। इसमें दूसरा अंक आएगा, लेकिन तो इसको 1 ले लेते हैं। आप देखो 2 दूनी कितना आ गया 4, तो 4 के गुना के साथ कुछ भी रहेगा, एक्स वाई, इसको छोड़ो। तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास आ रहा है 4, तो आने के हमेशा कितना से विभाजित होगा, 4 से, हमेशा 4 से विभाजित हो जाएगा। इससे कम बोले तो 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन कितना दिया, 4 ही दिया ऑप्शन में, 4 6 8 12, तो 4 से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि और एक संख्या x को यदि 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यदि कोई संख्या x है तो कितना विभाजित करेंगे, तो 289 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 18 बचता है, ठीक है। शेषफल 18 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल y शेषफल बच जाता है। शेष कितना बचता है, y, तो y का मान क्या होगा। फिर वही बात देखो, पहला पिछला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ तो फिर वही क्वेश्चन हो गया। देखो उसमें पूछ रहा था, और अधिक कोई भी संख्या 17 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो उसका शेषफल क्या आएगा, वही संख्या को x का एक हिस्सा, तो यहाँ शेषफल यहाँ पे क्या आएगा, तो शेषफल को वो y मान लिया, तो इसलिए बोला y मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, अभी तुमको क्या बोला कि यहाँ यदि सीधा सीधा विभाजित हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक, यदि विभाजित हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट विभाजित कर दो, आंसर आ जाएगा। सीधा विभाजित हो रहा है, देखो 17 का स्क्वायर क्या था, 289, तो मतलब 17 विभाजित हो जा रहा है। अब 17 को इससे भागा दे दो, कितना बचेगा शेषफल 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो देख लो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में ये है, तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है 4, तो ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर अगला चलते हैं कि बोला a 228 को विभाजित करता है, a है, इसको मिटा लेते हैं। a बोला कि a का क्या करता है, a 228 को क्या करता है, विभाजित करता है, तो विभाजित करता है, और 18 शेष बचता है, और 18 क्या बच जाता है, यहाँ पे शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, पर a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, a का 2 अंकों का पूछ रहा है, कितना अंक का, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो 2 अंक कहाँ तक बड़ा होगा, 99 तक होता है, ठीक है। अब देखो 18 मेरे पास कितना आ रहा है, शेष आ रहा है कि नहीं,
अब देखो इसमें हमको नियम क्या लगाना है कि 2 अंकों में सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, 18 आना चाहिए, है कि नहीं। तो कैसे आएगा 18, देखो कैसे आएगा 18, तो यहाँ कितना हो बार में तुम लगा सकते हो, यहाँ तो कुछ भी ले सकता है, तो वही नियम लगा फिर कि ये का मान 18 आना चाहिए शेषफल। तो आने की 18 कब आएगा, जब 200 कितना हो जाएगा, 210 होना चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं। देख लो 210 तभी तो 18 आएगा। तो देखो 210 कितना पहाड़ा में आ जाता है, 70 का पहाड़ा में आ जाएगा, 70 का 3 बार में, है कि नहीं। 70 तिया, देखो 7 का पहाड़ा में 7 21, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, एक मान 70। तो देखो 70 आ गया, इससे बड़ा लेगा आएगा ही नहीं, अगर शेषफल ज्यादा आ जाएगा फिर, है कि नहीं। अब बोलेगा सर 2 बार में सब 3 बार लगाएं, तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो कितना, इसका आधा कितना था 105, 105 तो 3 अंक का हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 70। तो ऑप्शन किस में 70 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आया कि नहीं। देखो ये बोल रहा था कि यहाँ पर 18 ने शेषफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे जो 18 आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ 210 लिख दिए, तो 210 कितने का पहाड़ा में आता है इसको, तो 7 का पहाड़ा पढ़ दिया हम 3 बार, कितना है 210, अरे इसमें 0 दे दिया, यहाँ भी 0 दे दिया है, तो आगे मेरे पास आंसर 70। आगे चलते हैं, n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। उसी तदनुसार मतलब उसी प्रकार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ठीक है। n को जब 6 से विभाजित किया जाता है, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 4, ठीक है। अब बोला कि फिर 6 को 2n से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, है कि नहीं। देखो फिर वही नियम तो आप अपना सकते हैं कि शेषफल बोल रहा है कितना आएगा, ठीक है। देखो शेषफल कितना आएगा, तो इसको क्या करो, क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं, देखो काटेंगे तो आएगा कि नहीं। तो इसको अलग नहीं, देखो हम ये लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भागफल, इसको हम लिख रहे हैं लेकिन हम तुरंत लिख देते हैं, लेकिन अब भूल हमको लिख देते हैं ताकि ज्यादा जल्दी समझ में आए, ठीक है। फिर शेषफल, अब देखो भाजक, तो भाज्य मेरे पास कितना है n है, और यहाँ भागफल कितना हो जाएगा, इधर भागफल नहीं दिया है तो भागफल इसको कुछ भी भागफल हो जाएगा, है कि नहीं। छः हो गया। अब भाजक तो 6 है, लेकिन भागफल क्या होगा यहाँ कुछ भी, और शेषफल कितना है 4। अब देखो फिर बोला कि यही चीज है फिर यहाँ पे, और 2n आ जाता है, फिर 6 से यदि भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y। मान लेते दोनों जगह हम x भी मान सकते हैं, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो x यदि मान लेंगे तो इसका मान यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा ये 12x प्लस 8, और यहाँ 6x प्लस 8, और देखो 6x में 6 कितना बचेगा, यहाँ पर 6x प्लस 8, यहाँ 8। अब देखो 6 से भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा 8, लेकिन ये 6 भी किसमें मिल जाएगा, इसमें, तब हो जाएगा 6 प्लस 1, मतलब 6 नहीं मिलेगा, देखो कैसे सर, देखो ये 6 से तो लग ही जाएगा, तो बचेगा कितना फिर 2, तो शेषफल कितना बच गया 2। तो ऑप्शन में देख लो, देखो किस ऑप्शन में 2 है, तो वही ऑप्शन करेक्ट। देखो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, देखो फिर से समझा देते हैं एक बार कि हमको इसमें क्या करना है कि यदि इसमें कितना पढ़ना नहीं दिया तो इसको x मान लो, यहाँ भी x, क्योंकि उतना ही बार पढ़ के हम निकालेंगे ना, तो x मान लिए। अब देखो इस फार्मूला में बैठा दो, फिर n का मान यहाँ है तो n का मान यही वाला हम कहाँ रख दिए
तो यहाँ पर रख दिए। तो देखो यही n का मान, तो मतलब n का मान रख दिए, क्या रहेगा 6x, तो 6x दूनी 12x, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 8 आ गया, फिर 6 प्लस में जाकर माइनस में, तो 12 था तो घट के कितना हो गया 6x, फिर प्लस 8। अब देखो अब ये जो शेषफल है तो 6 से एक बार और में विभाजित हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हो गया x प्लस 1 गुने 6, और इसको 2 नहीं लिख सकते हैं, बराबर 8। तो मेरा यहाँ जो रहा था क्या रहा था, शेषफल रहा था, देखो यहाँ पे, तो शेषफल आ गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया 2। इसका ऑप्शन 2 में आप देख सकते हैं।